नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन पर। तो हर किसी के दिमाग में ये बात है कि 2026 कैसा रहेगा हर किसी व्यक्ति के लिए। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा 2026। हर व्यक्ति को ये समस्या है कि कैसा होगा, क्या होगा, बड़ा सोच विचार करता है अपना व्यक्ति अपने मन में कि 2026 कैसा रहेगा, क्या 2025 जैसा रहेगा, उससे बेहतर रहेगा या उससे खराब रहेगा। क्योंकि हर किसी के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं वो अलग अलग घटी हैं। आज मेनली हम जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे मूलांक 1 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मूलांक 1 होता क्या है दोस्तों। तो मूलांक 1 कैसा रहेगा, मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि मूलांक 1 होता क्या है। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों मूलांक 1 क्या होता है पहले वो समझते हैं हम लोग। मूलांक 1 होता है जो भी इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ हो, महीना कोई भी हो सकता है, बस तारीख 1 होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, 10 तारीख को पैदा हुआ इंसान भी मूलांक 1 का ही माना जाएगा और 19 को पैदा हुआ व्यक्ति भी मूलांक 1 का ही माना जाएगा। 28 को पैदा हुआ व्यक्ति भी 1 का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का अगर 1 और 0 जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बता दूंगा मूलांक भाग्यांक क्या होते हैं, सब चीजों के बारे में। अब मैटर ये आता है, जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो उनको वीडियो शेयर करें, उनको समझाएं, उनको भेजें, या अगर आपका जो भी खास है उससे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या रहा है, पहले मैं बताऊंगा कि पिछले समय में या पिछले सालों में क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 साल इन लोगों की वाट लगी रही है, स्ट्रगल बहुत देखने के लिए मिला है। खासकर 2024 और 2025 बहुत ही ज्यादा समस्यात्मक रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना कुछ खास आप लोगों को मिला नहीं है। तो अब ये जो 2 साल का इंतजार है, क्या वो समाप्त होगा, क्या वो इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर सही से काम करेगा, क्या रहेगी चीजें, उसी पर हम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग मूलांक वाइज हम चीजों को बनाते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो दोस्तों बात आती है मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा 2026। तो देखिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हेल्थ कैसी रहेगी, हर किसी को जीवन में अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए और रिलेशन वगैरह बढ़िया चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैंने चीजें बनाई हुई हैं। अगर आपको लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य लगभग आपका सही रहेगा, लेकिन जो समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं वो समस्या आपको क्या मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में हो सकती है वो है बीपी, परेशानियां, टेंशन, गुस्से की जो इश्यूज हैं उसकी वजह से आपको मिल सकती है इस बार बीपी की समस्या। या ये परमानेंट हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आपको गुस्सा, एंगर या बीपी के इश्यूज हो सकते हैं। तो जितने भी लोग थोड़ा गुस्सा करने वाले हैं, चीजें हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 1 नंबर वाले लोग हैं वो थोड़ा सा हाइपर होते हैं, थोड़ा गुस्सैल होते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि मतलब मुझे किसी की सुननी नहीं है। उस केस में क्या है ना, दिमाग गर्म रहता है तो बीपी की समस्या रह सकती है। तो दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे, बीपी की समस्या से बचेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को माइग्रेन पहले से है, माइग्रेन जो सिर का दर्द होता है बहुत ही तेज होता है, तो जिनको है उनकी बढ़ सकती है और जिनको नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को हेल्थी रखना है, पानी वगैरह अच्छे से पीना है, पूरी तरह से बैलेंस डाइट वगैरह यूज करनी है और ज्यादा गुस्सा नहीं करना। तो ये दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं पूरे साल के अंदर। ये 2026 का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, सिर दर्द की समस्या, हेडेक जो समस्या है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। सिर दर्द का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है माइग्रेन होता है। इस तरह की चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब इसमें मेन चीज क्या है समझने वाली कि बीपी अगर आपका बढ़ रहा है तो गुस्सा कम करना, दूसरा नमक की मात्रा कम यूज कर सकते हैं। 1 नंबर वालों के लिए ये सजेशन है। दूसरी बात अब आती है अगली बात, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे और जो भी आपके मन में आता हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अब हर किसी के मन में रहता है मेरी जॉब कैसी रहेगी, मेरा व्यापार कैसा रहेगा, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, ये सभी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नौकरी या व्यापार या पैसे के मामले में बहुत ही बढ़िया समय है। जो लेकिन आपने 2025 में और जो 24 में जो समस्याएं देखने के लिए मिली है, जो आपने चीजें स्टार्ट तो कर दी लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं या स्टक हैं या फंसी हुई हैं,
उसमें आपको फायदा मिलेगा। जो 2 साल तक आपको इनसिक्योरिटी रही है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, जो मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है या मुझे छोड़नी है नहीं है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर बदलेंगे भी आप तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। पैसे के मामले में आपकी सेविंग बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। जो पैसा आपने पिछले 2 सालों में काफी खर्च किया है वो यहां पर सेव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी अपने बिजनेस के अंदर, या जो जॉब है उसमें इंक्रीमेंट या सैलरी या सभी चीजों के लिए आपको चीजें मिलेंगी। और दूसरी बात, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही या जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ मिल नहीं पाया या मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं नई नई चीजों के लिए, या जॉब मुझे नहीं मिल पा रही, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनको नए नए अवसर मिलेंगे। आप देखना, जो 2 साल से आपने समस्याएं देखी हैं, ये वाला साल आपके जीवन के लिए काफी सरल और सुगम रहने वाला है। बहुत ही अच्छे आराम, मतलब आपकी जो मेन प्रॉब्लम जो 2 साल में रही है ना, वो ये रही है मेहनत ज्यादा हुई है, आउटपुट कम निकल के आया है। लेकिन अब क्या होगा, मेहनत जो करोगे उससे डबल या ट्रिपल आपको फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। एक चीज और आपको मिलने वाली है दोस्तों, आप होने वाले हैं इस वाले साल के अंदर फेमस। अब आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन के फेमस हो जाऊंगा। सारी चीजें, आप जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, वहां पर आपकी ख्याति, एक प्रेस्टीज बनेगी, फेमस होंगे। बस डिपेंड ये करता है आप ये पॉजिटिव तरीके से होना चाहते हो या नेगेटिव तरीके से। काम अच्छे करेंगे तो आप पॉजिटिव तरीके से फेमस होंगे, और अगर आपने काम कुछ गलत किए या आपकी तरफ से कुछ गलत चीजों को फोकस किया गया तो फेमस तो होना है, बाकी कैसे होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप जाने। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों रिलेशनशिप, या रिश्ता कैसा रहेगा या आपके संबंध कैसे रहेंगे परिवार में, आसपास में लोगों से, या जो भी मैरिज वगैरह हो चुकी है। तो दोस्तों मैरिज के हिसाब से बढ़िया समय है, रिश्तों के हिसाब से चीजें बहुत बढ़िया है। इसमें कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही। बस समस्या क्या है, घूम फिर के समस्या वही है, गुस्सा, जो क्रोध की समस्या है, जो एकदम से चीजों को लेकर हाइपर हो जाना है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एकदम से आप बस कुछ बोल जाते हैं या कुछ कह जाते हैं। कुछ लोग हैं जो पी जाते हैं मन में, बाद में वो चीजें निकलती हैं। बस उसको ध्यान रखिएगा। बाकी रिश्ते वगैरह में सब चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अच्छा समय है पैसा कमाने का, रिश्तों को मैनेज करने का। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रोटेक्टिव चीजें तो रहती हैं कि आप अपने पार्टनर या घर वालों को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, और उसी चक्कर में आप कभी कभी उन पर भी गुस्सा करते हैं और बाहर वालों तो आप लड़ ही लेते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी रिश्तों में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बशर्ते आपके घर में कोई भी इंसान 8 तारीख को पैदा ना हुआ हो। जो भी इंसान 8 नंबर, या 8 का मतलब मूलांक 8 के हिसाब से आप काउंट करेंगे, 8, 17 या इसके अलावा हम कहते हैं 26 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ उसके साथ आपके रिश्तों में चीजें प्रॉब्लम वाली दिख सकती हैं। उनसे तो वैसे भी नॉर्मली आपकी बनेगी नहीं, तो ये दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे, ये ओवरऑल आपके जीवन के बारे में हो गया कि ये कैसा कैसा रह सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा संगत, थोड़ा सा दिमाग को शांत करें, सही सही अवसरों को चुने, सही डिसीजन लें, लोगों से सलाह लेते रहें, सब कुछ बढ़िया रहेगा। कोई खास दिक्कत नहीं है। आपको देखेंगे 2 सालों में नहीं मिल पाया, इस साल में आपको जरूर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। जिनकी शादी के योग नहीं थे, इस बार मैरिज होने के या विवाह होने के योग भी बन जाएंगे। ये केवल उनके लिए है जिनकी शादी की उम्र है। कहीं आप ये सोचो कि छोटा बच्चा है वो कह रहा है मेरी भी शादी हो जाए, ये नहीं होता। जिनकी शादी की उम्र है, या कोई बहुत ही बुजुर्ग है वो कहे मेरी दूसरी शादी हो जाए, तो ऐसा ये चीज नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए दोस्तों कुछ लकी नंबर की बात की जाती है। इस साल में कौन से लकी नंबर, अब लकी नंबर का मतलब ये होता है, ये डेट आपके लकी होगी, ये मकान नंबर आपके लकी होगा, ये गाड़ी का नंबर, या जहां भी आप जा रहे हैं, कोई सेक्टर है, जो भी चीज है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, उनमें लकी नंबर को मार्क करेंगे। कौन से लकी नंबर इस साल के हिसाब से आपको सूट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा लकी नंबर रहेगा 1 नंबर, मतलब आपके मूलांक 1 की तरह से अगर 1 नंबर वाला कोई व्यक्ति है तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दूसरा है दोस्तों 5 नंबर, अगर किसी का 5 नंबर है तो वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। 6 नंबर किसी का है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर देखा जाए तो 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से केयरिंग और एक बॉन्ड जो है आपका देखने के लिए मिलता है। और फिर हम देखते हैं इसके अलावा नंबर 3, ये थोड़े से कम प्रायोरिटी पर है, ये ज्यादा प्रायोरिटी पर है। इसके हिसाब से इन लकी नंबर पर आप काम कर सकते हैं।
अब आते हैं बात कौन से नंबर पे काम नहीं करना। तो दोस्तों 8 नंबर आपके लिए लकी नहीं है, थोड़ा इससे बचना है आपको। इस नंबर की चीजें आपको परेशान करेंगी, आप जरूर मुझे वीडियो में आकर बताएंगे कि ऐसा हो रहा है। और साथ में अगर 4 नंबर की चीजें आ रही हैं या 4 नंबर आपसे रिलेट कर रहा है बार बार, तो भी आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस वाले साल के अंदर आपके लिए लकी कलर कौन सा आपको पहनना चाहिए या कौन सी चीजें आपको बढ़िया रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप जो कलर यूज कर सकते हैं वो येलो कलर यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस साल में आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो येलो कलर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज में यूज करेंगे कलर, ये लाइट ही यूज करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ये आप यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा पिंक कलर यूज कर सकते हैं। ये सभी जो कलर कॉम्बिनेशन है आपके इस साल को बढ़िया है और बढ़िया बनाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। बेसिक गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है सजेशन, कुछ सुझाव है आपके जीवन के लिए जो इस वाले साल में आपको ध्यान देने होंगे। तो सुझाव क्या है दोस्तों, देखिए पहला सुझाव क्या है, एक तो आप येलो कलर ज्यादा यूज करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि एक राजा की तरह आपको जीवन जीना है, चापलूसी आपके खून में नहीं है तो आपको करनी भी नहीं है। आप जो भी काम करेंगे एक राजा की तरह जीवन जिएंगे। राजा का मतलब ये होता है सही का साथ देना है और गलत का साथ नहीं देना, अच्छे से रहेंगे, झुककर चीजें ये सब गलत तरीके से चापलूसी वगैरह नहीं करनी। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है आपको, नमक कम खाना है, उसका सेवन कम करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं देखनी या मूवी या सारी चीजें जिससे कि आपको गुस्सा या एक तरह से मानसिकता आपकी खराब हो, वो चीज नहीं करनी। लाइफ बैलेंस और बड़ा ही न्यूट्रल होकर रहना है सभी चीजों के प्रति, जिससे कि कोई किसी प्रकार की समस्या न आए। अब आते हैं दोस्तों रेमेडीज की बात, उपाय क्या करने चाहिए अगर परेशानी आ रही है या इसके अलावा और अच्छे से चीजें करना चाहते हैं कि कोई समस्या ना आए पूरे साल के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज की। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो रेमेडी आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, ये है कार्नेलियन। कार्नेलियन के ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, कार्नेलियन का स्टोन आप पहन सकते हैं। इनमें से अगर आप पहनते हैं, ये स्टोन्स होते हैं जो ब्रेसलेट फॉर्म में आते हैं या इसके अलावा एक स्टोन के फॉर्म में भी आते हैं, इसे आप वेयर कर सकते हैं। या आप कार्नेलियन का जो स्टोन होता है या जो पत्थर होते हैं उसको आप अपने टेबल पर अपने घर में अपने पास रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही बढ़िया देखा जाएगा। दूसरी चीज है दोस्तों, आपके घर में जो पूर्व की दिशा है, ईस्ट साइड जो आपके घर में है, इसमें क्या करना है, गेहूं, थोड़े से पीले कपड़े के अंदर गेहूं लेने हैं, वो आपको पूर्व की दिशा में प्लेस कर देने हैं। एक ऐसे निकालेंगे आप लोग, घर के सेंटर में खड़े होने के बाद देखेंगे कि आपके कंपास में पूर्व दिशा या सूर्य किरण से निकल रहा है, वहां पर आप इसे रख देंगे, थोड़े से पोटली में रहकर स्टोर करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके इस साल के भाग्य में वृद्धि करेगा। तो ये दोस्तों रहा है आपका मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा समय। ऐसे ही आगे वाली जो वीडियोस 2, 3, 4 जो भी हमारे 9 मूलांक के हिसाब से चीजें होती हैं वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो जो भी आपको पूछना हुआ करे आप वीडियो में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।